थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए पाठशाला के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, आज तीसरा दिन है ये सेशन कंडक्ट करते करते। तो आज का जो लास्ट टॉपिक जो बचा रह गया था, पिछले 2 बार से मिस हो गया था, ये है वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बताई जाएगी जो भी हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द पॉजिटिविटी, विद द पॉजिटिव नोट कि हम सभी कुछ ना कुछ इससे कुछ सीख के जाएंगे और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करता हूं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप सभी को। ओके, सो पहले 10 से 15 मिनट मैं रिकैप करूंगा जो हमने लास्ट 2 दिन जो भी हमने सीखा, जो भी हमने समझा, तो मैं उसको रिपीट करूंगा। तो जो लोग अगर नए आज ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जिन्होंने इसको ऑलरेडी देख लिया है उनके लिए रिफ्रेश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू पाठशाला। ये प्रेजेंटेशन एक सेशन पे बेस्ड है जो कि जीवन सहदेवन एक बिजनेस कोच हैं, एशिया के नंबर बिजनेस कोच हैं, जिन्होंने सेशन लिया था, उसके बेसिस पे ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। और मैं आपका प्रेजेंटर हेमंत सहाय मैं प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। जी हाँ, टॉपिक का नाम है, जैसा आप देख सकते हैं, ओवरऑल टॉपिक का नाम जो पिछले 3 बार से आज थर्ड क्लास सेशन है, पाठशाला है, स्ट्रेटेजी टू ट्रांसफॉर्म प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो कुछ 7 स्ट्रेटेजीज दे रखी है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले 2 दिन के अंदर हमने फर्स्ट 2 कवर किया था, माइंडसेट स्ट्रेटेजी, सेल्स मास्टरी, और सेकंड जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा, उसके अंदर हमने रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड टाइम मास्टरी प्लस सेल्फ मास्टरी हमने कवर कर लिया है। अब बचा है वेल्थ मास्टरी, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले रिकैप, जैसा मैंने बताया था, माइंड स्ट्रेटेजी के पे आने से पहले एक चीज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि भाई आपके और सक्सेस के बीच में 3 कैंसर हैं जो होते हैं, हर एक के लाइफ में आते हैं ये, और हर वक्त एग्जिस्ट करते हैं, और हर बार ही हमें उसको ओवरकम करते रहना पड़ता है और फिर से आ जाते हैं। वो होता है कि भाई कभी भी हम किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो सबसे पहले हम ढूंढने लगते हैं कि भाई हम किसको ब्लेम करें। फिर दूसरा कैंसर है कि भाई हम एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं, और तीसरा कैंसर है कि भाई हम टोटली डिनायल मोड के अंदर चले जाते हैं। तो यही माइंडसेट को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज है, तो वो बताया गया है। तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं पॉइंटर्स ही मेनली हाईलाइट करूंगा, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो हमारे पास टाइम कम बचेगा वेल्थ मास्टरी के लिए। ओके, सो माइंडसेट स्ट्रेटेजी, सबसे पहला कि भाई कोई भी सिचुएशन या कोई भी आप काम करें, आप 100% रिस्पॉन्सिबल रहें, आप अपना 100% वहां पे दें, आप 100% पार्टिसिपेशन वहां पे दिखाएं। जो भी काम करें, छोटा से छोटा काम करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो 100% उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप कोई भी काम करें, चाहे ये बिजनेस हो या आप अपने पर्सनल लाइफ में जॉब में है, फन की तरह उसको करें, क्योंकि अगर बर्डन करके समझेंगे तो फिर वो काम होगा ही नहीं आपसे अच्छी तरह से, आप अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। आप जो काम करें उसको सिस्टम बना के करें, क्योंकि सिस्टम को ट्रैक करना इजी होता है। आप देख सकते हैं कि भाई हाँ, सिस्टम में कहाँ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मुझे करेक्ट करना है, इंप्रूव करने का है, जिससे कि मेरा पूरा की पूरा प्रोसेस मैं अच्छी तरह से डिलीवर कर सकूं। आप 100% अकाउंटेबल होना चाहिए किसी भी काम के लिए। आपको पता होना चाहिए मेरी फरवरी में कितनी सेल हुई, अगर मेरी सेल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने डेमो इतने दिए थे। तो ये सारे का सारा डेटा आपके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए, जिससे कि आप इंप्रूव कर सके और आप अकाउंटेबिलिटी ले सके। आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका गोल सेट होना चाहिए, गोल विद स्पेसिफिक डेडलाइन, और डेडलाइन भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रैक्टिकल होगा तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। फिर आता है कि भाई देखा गया है कि भाई 98% जो लोग भी सक्सेसफुल माने जाते हैं या सक्सेसफुल होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म विजन, उनका होराइजन बहुत ही क्लियर होता है। उनको पता होता है कि भाई आने वाले 1 साल में मुझे क्या करना है, आने वाले 2 साल में क्या करना है, आने वाले 5 साल में मुझे क्या करना है, और वो उसी लॉन्ग टर्म विजन को लेके आगे बढ़ते रहते हैं।
उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि सितंबर में मेरी, अगस्त में मेरी कितनी सेल हुई, एक ही सेल हुई तो मैं निराश होकर नहीं बैठूंगा, मैं आगे बढ़ते रहूंगा, क्योंकि मेरा विजन है कि भाई हाँ मुझे 2 साल में इतना अचीव करना है इस बिजनेस से, 5 साल में मेरे को इस रैंक तक पहुंचना है। तो वो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलेंगे